भारत का गुनहगार तहव्वुर राणा आखिरकार भारत वापस लाया जा रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी वो भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा जिसे एक इंटर एजेंसी टीम अमेरिका से लेकर कल देर शाम रवाना हुई, अब किसी भी समय वो भारत पहुंचेगा और यहां पर भारतीय न्याय प्रणाली के मुताबिक उसका हिसाब होगा। और इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि वो लोग जो न्याय की उम्मीद लगाकर लगातार बैठे थे, अब उनका कहना है कि अब उनके और उनके परिवार के लोग जिनकी मौत हुई थी इस हमले में, अब उनको न्याय मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद पहले एनआईए गिरफ्तार करेगी। 26/11 मुंबई हमले में एनआईए तहव्वुर को गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी के बाद आतंकी तहव्वुर का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि सबसे पहले की प्रक्रिया यही है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि अभी भी इस पर पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि उसे दिल्ली रखा जाएगा या फिर मुंबई। सुमित एनआईए दफ्तर पर मौजूद हैं, हमारे साथ मीनाक्षी पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं, हिंडन एयरबेस से काजल है हमारे साथ, वहीं पालम एयरबेस से हमारे साथ ऋतु जुड़ रही हैं। पर सबसे पहले जरा मैं जतिन के पास जा रही हूं। जतिन, जरा बताइए कि तहव्वुर राणा को थोड़ी देर बाद भारत लाया जाएगा, भारत में उसे लाने के बाद की प्रक्रिया कैसी होगी, क्या किया जाएगा, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, देखिए जो अभी जानकारी मिल रही है, तकरीबन 7:30 बजे शाम को जो विमान है वो अमेरिका से उड़ा है। 16 घंटे की जर्नी है, बीच में एक हॉल्ट भी होना है जहां पर फ्यूल को रिफ्यूल किया जाएगा। तो तकरीबन 12-12:30 बजे और उसके बाद ही जो स्पेशल विमान है वो हिंडन एयरबेस पहुंचने की आशंका है। हालांकि 2 स्टेशन को इस मामले में अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है। सिक्योरिटी को देखते हुए एक दिल्ली का पालम जो एयरबेस है वहां पर और दूसरा जो गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है वहां पर, दोनों को ही अलर्ट पर रखा गया है। जो भी सिचुएशन सिक्योरिटी के हिसाब से सही रहेगी, एजेंसीज उसका सहारा लेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब तहव्वुर राणा भारत आ जाएगा यानी कि दिल्ली लैंड करेगा, उसके बाद एनआईए दफ्तर लाया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, सिक्योरिटी बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। एनआईए दफ्तर के बाहर किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट अब यहां पर नहीं गुजरेगा। दोनों तरफ से जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया और तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहां पर किए गए हैं। अंदर जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स अभी मौजूद है और आगे किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन रहने वाला है उसको लेकर तमाम जो बातचीत है वो की जा रही है। इसी एनआईए दफ्तर में एक जो मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा तहव्वुर राणा का, ये भी जानकारी मिल रही है कि आरएमएल अस्पताल से जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहां पर पहुंचेगी और बैकअप के तौर पर सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम को भी रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से टाइम को देखते हुए तमाम फैसले लेने होंगे तो क्विक रिस्पांस हो उसको ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, एयरपोर्ट से तहव्वुर को एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा तहव्वुर। दिल्ली पुलिस की स्वाट कमांडो टीम एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। स्वाट कमांडो की सुरक्षा घेरे में तहव्वुर को एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा, यानी कि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए, मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा ऋतु, जतिन, सभी सहयोगी, सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी, स्वाट टीमें तैनात कर दी गई हैं, सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं, हर जगह हम देख रहे हैं जहां लाया जाना है, जहां तक लेकर जाना है, सब जगह सिक्योरिटी मुस्तैद है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहना होगा कि दिल्ली को आज छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि आखिरकार अब तहव्वुर राणा भारत वापस आ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, एनआईए कोर्ट में पेशी की जाएगी। कोर्ट के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आज छावनी में कोर्ट को भी तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, तैनात कर दिए गए हैं और सभी गेट जो है यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट के, वहाँ सभी गेटों पर आपको बता दें कि गेट सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और इसी के साथ बारीकी से नजर रखी जा रही है हर एक मूवमेंट पर, क्योंकि एक लंबे वक्त के अंतराल के बाद ये होने जा रहा है, तहव्वुर राणा आने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी और की, मुंबई में भी इसे लेकर के एनआईए के द्वारा जो केस है वो चलाया जा रहा था, लेकिन दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसके लिए एक बाकायदा एक पिटीशन दाखिल की गई थी। अब पिटीशन दाखिल की गई थी, अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये पूरा केस दिल्ली में ही चलने वाला है और यही वजह है कि दिल्ली में जो तमाम इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। फिर एनआईए दफ्तर की आप तस्वीरें देख लीजिए, आप एनआईए कोर्ट की तस्वीरें देख लीजिए, आप तिहाड़ जेल की तस्वीरें देख लीजिए, हर तरफ एक ही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और हर एक मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तहव्वुर राणा को लेकर के माना यह जा रहा था कि ऑर्थर जेल जो है वहां पर भी उसे भेजा जा सकता है, क्योंकि 2008 में आतंकी हमलों का जो जिम्मेदार रहा है, जो कसाब था, उसे भी वहां पर रखा गया था। लेकिन अभी जो सूत्र ये कह रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि देखिए क्योंकि जो पूरा केस है वो ट्रांसफर हो चुका है फरवरी 2024 के। मीनाक्षी, जरा दर्शकों को बता
बता दें कि तहव्वुर के दिल्ली आने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तहव्वुर के दिल्ली आने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। कई लेयर सिक्योरिटी में घिरा होगा तहव्वुर राणा। स्पेशल सेल और स्वॉट संभालेगी सुरक्षा घेरा। स्पेशल सेल की टीम और स्वॉट की टीम यहां पर तहव्वुर राणा के सुरक्षा घेरे में लगी होगी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तहव्वुर राणा की पेशी से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। कोर्ट के सभी गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है, यानी हर तरह से सुरक्षा कड़ी है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट की, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। कोर्ट के सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तहव्वुर राणा की पेशी से पहले सुरक्षा पटियाला हाउस कोर्ट की बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जा सकता है, ये खबर ही है। और जतिन लगातार जानकारी दे रहे हैं। मीनाक्षी भी पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद है। जतिन, जरा बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहां पर उसकी पेशी होने के बाद एनआईए कस्टडी में लेगी और उसके बाद यहां दिल्ली में अगर रखा जाएगा तो उसे कहां रखा जाएगा, अगर मुंबई ले जाया जाएगा तो कहां रखा जाएगा, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही तहव्वुर राणा एयरपोर्ट लैंड करेगा तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में उसको एनआईए हेडक्वार्टर ले लाया जाएगा और इस बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ साथ तमाम जो सिक्योरिटी, चाहे वो स्वाट की गाड़ियां हो, स्पेशल सेल के ऑफिसर्स उस पूरे काफिले में तैनात रहेंगे और सीधा वो काफिला पहुंचेगा। मेरे पीछे आप जो एनआईए दफ्तर देख रहे हैं, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन में अब इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। रोड पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। अंदर मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के लिए 2 अस्पतालों की टीम को स्टैंड बाय पे रखा गया, आरएमएल हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल। मेडिकल कराने के बाद ये तय किया जाएगा सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा कि फिजिकली पटियाला उस कोर्ट में पेश करना है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करना है। ये भी जानकारी मिल रही है कि एनआईए की एक टीम कल पटियाला उस कोर्ट में पहुंची थी और वहां पर जज के सामने उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी कि कल वो आतंकी तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश करेंगे। हालांकि ये सब निर्भर कर रहा है कि फ्लाइट कितने बजे लैंड करती है और उसके बाद जो पूरा कानूनी प्रोसेस है उसको करने में कितना टाइम लगेगा। और यही कारण है क्योंकि आज सरकारी छुट्टी भी है, तो फिजिकली पेश करना या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करना या जज के घर पर पेश करना, ये 3 ऐसे ऑप्शन है। ये कुछ देर में इसको लेकर क्लियरिटी है वो साफ तौर पर हो जाएगी, लेकिन मेडिकल पहले कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद कोशिश की जाएगी कि 27 से 30 दिन की कस्टडी जो है वो मांगी जाए, क्योंकि जो सेक्शंस तहव्वुर राणा द्वारा एनआईए ने 2009 में एफआईआर दर्ज की थी, उसमें जो सेक्शन इंपोज किए गए थे उसमें मैक्सिमम डेज की कस्टडी 30 दिन तक हो सकती है, 27 से 30 दिन। तो कोशिश एनआईए की ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी जो है वो इसमें मांगी जाए और जितने दिनों की कस्टडी मिलेगी उसके बाद तहव्वुर राणा को इसी एनआईए दफ्तर लाया जाएगा। आप देखेंगे काफी हाईटेक एनआईए दफ्तर है, अंदर तमाम चाहे वो जेल हो, मेडिकल सुपरविजन हो, हर चीज अंदर आपको मुहैया कराई जाएगी। यहीं पर ही पूछताछ का जो सिलसिला वो शुरू। ठीक है जतिन, अपडेट लेते रहेंगे आपसे तमाम सहयोगी दिल्ली से हर एक जगह से हमारे साथ जुड़ा। लेकिन मुंबई में सुरक्षा के क्या इंतजाम और कहां पर किए गए हैं, सत्यप्रकाश से जान लेते हैं। सत्यप्रकाश, कहां पर इंतजाम कड़े किए गए हैं? अगर मुंबई रखा जाएगा तो कहां रखा जाएगा? देखिए, दिल्ली में जहां तैयारी कर लिया गया है वहीं मुंबई के आर्थर रोड जेल, यही आर्थर रोड जेल है जहां पे कसाब को रखा गया था और कसाब को यहां पे लगभग 3 साल रखा गया था और कसाब को यहां से ले जाकर यरवड़ा जेल में फांसी दिया गया था। यही जेल में ये आर्थर रोड जो है मुंबई सेंट्रल जेल है और यहीं पर अगर तहव्वुर राणा को लेकर यहाँ पे आ जाता है तो इसी जेल में रखा जाता है।